अब देखा आपने, सुना आपने, यकीनी तौर पे देखकर पाकिस्तानियों के सर तो शर्म से झुक गए हैं कि क्या इसलिए इन लोगों को वोट देकर हम लोगों ने यहाँ पहुँचाया था? ये काम करने गए थे? ज़रा बताइएगा, ये काम करने गए थे ये लोग? ये हमारे अवामी नुमाइंदे ये कर रहे हैं अवाम की खिदमत ही कर रहे होंगे, अगर कहते हैं तो खिदमत ही होगी शायद। ये कौम की तकदीर बदल रहे हैं, ये ऐसे बदलती होगी तकदीर मेरे ख्याल से जैसे बदल रहे हैं। ऑपोजिशन ने रिएक्ट किया, गालियां दी, किताबें उन्होंने भी मारी हैं खींच कर हुकूमती अरकान को। वो अमल गलत नहीं था, सिर्फ हुकूमत का अमल गलत था। ये छोटी मोटी गलती है, मतलब पूरी दुनिया देख रही है आप लोगों को, पाकिस्तान का नाम आप लोग खराब कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि कितनी मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं वहां पे? वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। ऑल इंडिया टाइम्स की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और जो हमेशा हिंदुस्तान को गाली देने वाली पिज़्ज़ा खान है, जिसे आप सब लोग खाते रहते हैं, वो पिज़्ज़ा खान आज बहुत ज़्यादा दुखी है और बहुत दर्द में है। आपने अभी इंट्रो की कुछ क्लिप्स में देखा होगा। पाकिस्तान में जो आए दिन होता रहता है वो फिर से हुआ है। सांसद में उनके सांसद, वजीर, चीफ मिनिस्टर जो भी बैठे हुए थे, उन सब लोगों ने एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां दी, जूते चप्पल मारे, बिल्स उठा के फाड़े। जो मतलब मजा आ गया बिल्कुल। ये समझ लीजिए आप कि इन लोगों ने अपने जो फतीचे उड़ाए वो खुद ही उड़ाए और अपनी औकात पूरी दुनिया को दिखाई। उसी बात को लेकर फिजा रो रही है और इनके मीडिया वाले रो रहे हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखिएगा। आप लोगों की क्या राय है इनके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। बदल रहे हैं तकदीर, शायद जल्दी बदल जाएगी तकदीर कौम की। इनके रवैयों से लगता है कि अब ये पैगाम देना पड़ेगा कि वालिदैन कौमी असम्बली का इजलास अपने बच्चों के साथ बैठकर ना देखें। इनमें से बहुत से नुमाइंदे ऐसे हैं जो हमारे बच्चों के आइडियल होंगे, और बहुत से बच्चे सियासत में भी आना चाहते हैं। बहुत से बच्चे इनको देखकर बोलना सीखते हैं, बात करना सीखते हैं, कॉन्फिडेंस सीखते हैं, और बच्चे इनको बाकायदा फॉलो करते हैं। इनके जैसा बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। लेकिन हमारे बच्चों को कौन बताए कि बड़े आदमी, अफसोस के साथ कहूँगी कि इतनी छोटी हरकतें करते हैं, और आए दिन करते हैं छोटी हरकतें। ये सो कॉल्ड बड़े आदमी, बड़े लोग इतनी छोटी हरकतें करते हैं कि शर्म इन्हें मेरे ख्याल से आती नहीं है, और इनको देखकर देखने वालों को यकीनी तौर पर शर्म आती होगी। मैं अपने रहबरों को क्या कहूँ, अब यही कहती हूँ कि अगर आपका अपने जज्बात पर काबू नहीं है, इतने आप लोग जज्बाती लोग हैं, इतने जज्बाती हैं, और आपका टॉलरेंस लेवल जो है वो सारी दुनिया देख चुकी है। अगर आप ज़बान पर ताले नहीं लगा सकते तो फिर कौमी असम्बली के ज़बान को ताले लगा दें, या तो अपनी ज़बानों को ताले लगा दें, अपने जज्बात को कंट्रोल कर लें, या फिर ज़बान को ताले लगा दें। ऐसा करने से मेरे ख्याल से कम से कम जो ज़बान के साथ मुकद्दस आता है ना, मुकद्दस ज़बान, इसका वकार खराब नहीं होगा। और कौमी असम्बली पे जो इजलास पे जो पैसे लगते हैं, करोड़ों रुपए, वो भी ज़ाया नहीं होंगे, वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। चले वक्त तो इन लोगों के पास बहुत होगा, जज्बात भी बहुत ज़्यादा हैं, ज़बानों पे भी ताले नहीं लगेंगे, गालियाँ भी इन सबको आती हैं, बहुत से लोगों को आती हैं जो देते हैं, लेकिन अवाम के पैसे तो बच जाएंगे। जो एक मुकद्दस हमारा ऐवान है, उसका तकद्दुस तो बच जाएगा, वकार तो बच जाएगा, उसकी इज्जत तो बच जाएगी, दुनिया में जगहसाई तो नहीं होगी। आप लोगों के पास तो बहुत वक्त है, कहीं और बैठ के गालियाँ निकाल के ज़ाया कर लें। इस मुकद्दस ऐवान में बैठ के क्यों? अवाम के टैक्स के पैसों से क्यों? और अवाम के नुमाइंदों को ख्याल तक नहीं रहता कि जिस इजलास में शिरकत कर रहे हैं, इस पे लगने वाला पैसा अवाम के खून पसीने की कमाई है। अल्लाह के बंदो, खून पसीने की कमाई है उन बेचारे अवाम की, जिसको आप लोग ऐसे ज़ाया कर रहे हैं। ये पैसा इसलिए नहीं है जो ऐवान में रोज रोज अवामी नुमाइंदों की ये जो आपस की लड़ाई है, झगड़े हैं, फसाद हैं, मनमानी है, जिद है, ग्रजेस है, उसके लिए खर्च हो जाए। और हमारे रहबर अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए कहने की खिलाफियात की हर हद पार कर जाते हैं, हर हद। अगर इतना इनको लड़ने का शौक है, मेरे ख्याल से रेसलिंग कर लें, अपनी फील्ड चेंज कर लें, लड़ें दिन रात। फिर ऐवान में फिर आप लोगों का क्या काम है? अगर ज्यादा जज्बा है ना तो जाकर दहशतगर्दों से लड़ें, ताकि मुल्क को कोई फायदा ही दे दें आप लोग। इनके 5 लोग हैं जिनको मैं 5 छिछोरों के नाम से गिरदारता हूँ। वो फौश गालियां देते हैं, गंदी गालियां देते हैं। वो चूंकि माइक बंद होता है, हमारे कानों तक आ जाती तो हलीम साहब फिर इसीलिए फिरदौस आशिक आवान साहिबा से भी रिएक्शन के तौर पर फिर वो थप्पड़ पड़वाए गए जो टीवी टॉक शो के दरमियान पड़े। देखिए, बात ये है कि अगर किसी के बाप को गाली दोगे, असूली तौर पे वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये लोग जो इस तरीके की हरकतें करते हैं,
मैं कहना चाहता हूँ किसी को वहां तक नहीं जाना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो धामरा साहब, अब ये गालम गलोच का ये कल्चर फिर ये ख़त्म कैसे होगा? ये गालियां दी जाती हैं, उसके जवाब में फिर तशद्दुद किया जाता है, फिर उसको उस गाली की वजह से जस्टिफाई भी किया जाता है कि वो अमल सही है। फिर तो ये चीज़ें, ये तशद्दुद का आंसर बढ़ता ही जाएगा हमारे माशरे में, टीवी टॉक शोज़ में, असेंबलियों में। देखिए, अभी आपने पीटीआई का रवैया देखा ना। मेरी गुफ्तगू में मैंने कभी भी उनको इंडिविजुअल तनकीद का निशाना नहीं बनाया। जो फुटेजेस थे मैंने उस पर तबसरा किया। मगर शेख साहब कह रहे हैं, हलीम आदिल शेख साहब के इनके 5 छिछोरे हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे पास आपके बकौल 5 छिछोरे हैं। आपकी पार्टी सारी छिछोरी है। हुकूमत कहती है जी ऑपोजिशन हर बार ही ऐवान में तकरीर करने से रोकती है, तकरीर नहीं करने देती है, इसीलिए अब हुकूमती नुमाइंदे भी ऑपोजिशन वाला किरदार निभाने पर मजबूर हो गए। अब बताएं कि अगर ऑपोजिशन वाला रवैया अपनाना है तो फिर हुकूमती नुमाइंदे भी ऑपोजिशन के डेस्क पे जाके बैठ जाए ना। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक दूसरे को बजट की किताबें पास कराई जा रही हैं, लेकिन कोई कानून पास नहीं हो सका। शायद हमारे नुमाइंदे एक दूसरे पे किताबें उछालने को कानून पास करना समझते होंगे। कानून पास हो रहा है, देखें ज़रा अनोखा अंदाज पाकिस्तान में कानून पास होने का। मुराद से जो हमेशा ये शिकवा करते हैं, ये गिला करते हुए नजर आते हैं कि उनकी तकरीर के दौरान अपोजिशन हमेशा हुल्लड़बाजी करती है, उनको तकरीर नहीं करने दी जाती है। लेकिन मुराद से साहब खुद क्या कह रहे हैं आप? एक विफाकी वजीर इस तरह करेगा तो बाकी अरकान क्या करेंगे? क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्या तवक्को की जा सकती है? मतलब मेज पे चढ़ के सोचें जरा, मेज पे चढ़ के मुराद सईद ऑपोजिशन पर किस तरह निशाने लगा रहे हैं। मतलब ये मेज पे चढ़ के आप निशाने लगा रहे हैं, समझ नहीं आ रही मुझे क्या इमेज जा रहा है। और गार्ड्स की बेबसी पर मैं क्या कहूँ, वो तो ऐवान के इन नुमाइंदों को इज्जत देते होंगे ना। सर जी ना करें, सर जी ना करें, सर जी रुक जाएं, मतलब तरले मिनते करते नजर आए हैं बेचारे। और ये अली नवाज ऐवान क्या कहते हैं कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं, ऐवान में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं सिर्फ अली नवाज ऐवान की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि हर उस शख्स की बात कर रही हूँ जिनको अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने की ज़रूरत पेश आती है। पहली बात है कि ऐसी गलतियाँ होनी नहीं चाहिए जिसमें बाद में नदामत का सामना कीजिए। और ये गलती है, ये छोटी मोटी गलती है, मतलब पूरी दुनिया देख रही है आप लोगों को, पाकिस्तान का नाम आप लोग ख़राब कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि कितनी मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे, और फिर माफ़ियाँ मांग रहे। चले माफ़ी मांग ली, थोड़ी जुर्रत का मुजाहिरा किया, लेकिन ये जो हो रहा है ये गलती नहीं है। इसके लिए किसी और लफ्ज़ का इंतखाब करें, पूरी दुनिया आपको देख रही है।